बड़ा योजना रहा है और लगातार जब से इसमें काम कर रहे हैं तो हम लोग वचन से बड़ा देख पाते हैं कि वचन में हम लोग अच्छे से चल सकते हैं और लगातार क्वेश्चन आंसर्स में हम लोग हमेशा रहते हैं। तो ये पूरे भारत में चलता है। तो आज मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूँ कि जिस मुहिम को किसी ने भी छेड़ा है, कोई भी मुहिम छेड़ी है, उसमें लगातार काम होने का मतलब है कि उसमें लगातार हम उसको कैसे हम लोग जब तक प्रतिदिन उसको पढ़ते नहीं है या उसमें मनन नहीं करते, जिसे याद नहीं करते, तो वो हमसे छूट जाता है। उसी प्रकार हर साल आने वाला हर एक बात को हम याद रखते हैं कि परमेश्वर हमें ये साल दिया है, इस साल में 2026 में बड़े काम को होना है। तो मेरे अजीजों, मरकुस 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3, 4, 5 हमने अब तक पढ़ा है, जहां पर हमने परमेश्वर के कार्य को बहुत लाइव तरीके से देखा है और दुष्ट आत्माओं पर जय पाते हुए दृष्टांतों के साथ बीज बोने का तरीका, और प्रभु यीशु मसीह वहां पर एक साधारण मनुष्य की तरह ही काम कर रहे हैं। एक कोई ऐसा पद नहीं दिखाई दे रहा है, मगर वो वहां पर सिर्फ एक ऐसे चल रहे हैं जैसे एक मामूली इंसान काम करता हुआ चलता है, और वही उनका एक तरीका बेस्ट होता है और वो बहुत उसको आगे तक लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर जब वो अपने क्षेत्र में आते हैं, अपने देश में आते हैं और वहां वो निकलते हैं, तो लगातार वहां देखा गया है कि नासरत में यीशु का अनादर हो रहा है। यहाँ पर उसके लोग ही उसको ऐसा बोल रहे हैं, तो बड़ई का बेटा है, बड़ई का छोरा है, ऐसा करके वो उसको बोल रहे हैं। तो ये 5 अध्याय तक हम लोगों ने कल कंप्लीट किया था और उससे साल सवाल थे पूरा, और उन सवालों पर हमने काम भी किया। और भी आज हम उसके बाद में थोड़ा सा इसको पढ़ने के बाद में आगे हम लोग उसमें बढ़ सकते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा, यीशु 6वें अध्याय में जब लोगों को चंगा कर ही रहा था, है ना, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़की जो मरी हुई थी, याईर की जो बच्ची थी, है ना, और उसने कहा कि वो सो रही है, वो मरी नहीं है। मगर उसके सरदार के सिपाही ने आकर कहा कि वो तो मर गई है, अब गुरु को क्यों परेशान किया जाता है ना, अब गुरु को क्यों परेशान करें, वो तो मर गई है। तो उसने बोला ऐसा नहीं है। वो जाकर उसे साफ साफ लोगों से कहता है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये तो सो रही है, मरी नहीं है। और उसको उसने जीवित किया और उसके बाद भी कहा इसको कुछ खाना दे दो, उसको कुछ खिलाओ। तो यहाँ पर हमने यहाँ तक हम लोगों ने सीखा है कि उसको खाना खाने के लिए परमेश्वर ने शारीरिक चंगाई के लिए यहाँ हम देखते हैं जो उसकी बॉडी में आनी है। तो वहां से निकलकर वह अपने देश में आया, और ये 6वें अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे कि वहां से निकलकर अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। सब्त के दिन वह अरण्य में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे इसको ये बातें कहाँ से आ गई। अब वो जब अपने क्षेत्र में आया तो वहां पर कह रहे हैं कि ये इतना भीड़ इसके साथ कैसे है, इसके साथ लोग कैसे हैं, इसके साथ चेले कैसे हैं, इसको इतनी सारी बातें कैसे आ गई। मतलब बड़ा अचंबा कर रहे हैं, है ना, कोई और नहीं कर रहा, उसके ही क्षेत्र के लोग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़े चकित हो रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इसके पास कहाँ से आ गई ये बातें, है ना। तो जब आप एक दर्शन को देखते हैं, दर्शन के साथ में मिलकर काम करते हैं, तो आपके उस दर्शन पर जब लोग विचार करते हैं कि ये किस दर्शन से काम कर रहा है, कौन सा दर्शन है, तो एक ही दर्शन है, परमेश्वर ने इस दुनिया में एक ही दर्शन रखा, पापों से मुक्ति। और यीशु मसीह लगातार अध्याय मरकुस 1 से लेकर 5 तक यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पाप क्षमा कर रहे हैं, मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं, लंगड़ों को चला रहे हैं, है ना, कोड़ियों के कोड़ मिटा रहे हैं, है ना, महिलाओं को चंगा कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, वो लगातार यहाँ पर लोगों को चंगा करते हैं और भीड़ उनके साथ में लगातार होती आ रही है और अचंबे चकित हो रहे हैं लोग, है ना, वो चंगे होते आ रहे हैं। मगर यहाँ पर हम एक बात को देखते हैं, ये कौन सा ज्ञान है जो उसके को दिया गया है, कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं। लोग विचार कर रहे हैं कैसे हो रहे हैं, वो उस बात को नहीं जान रहे हैं कि परमेश्वर ने पहले से ही उसको योजनाबद्ध बनाया है। एक ऐसा व्यक्ति वहां पर खड़ा कर दिया उसको कि जो लोग उसे विश्वास करेंगे तो वो उद्धार पाएंगे। परमेश्वर ने एक बड़ी योजना के साथ उसको यहाँ रख दिया गया है और वो अपने क्षेत्र में जब आया तो वो उससे लोग सवाल कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या वह वही बड़ई नहीं जो मरियम का पुत्र है, कि वो बड़ई नहीं,
कि वो मरियम का पुत्र है। यहाँ पर उसके समाज, उसके जाति के विषय में भी कह दिया गया कि उसके खानदान परिवार का क्या नाम है और उसका पुत्र है, और याकूब और योसेस यहूदा और समोन का भाई है। तो उसे कहा कि ये इनका भाई नहीं है क्या, उसकी बहन या हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपना देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। सच में हमने उस दिन भी इस बात को सीखा था, फिर से हम लोग इसको क्लियर कर रहे हैं। एक भविष्यवक्ता होता है, प्रचारक होता है, सुसमाचारक होता है, इवेंजलिस्ट होता है, अपोस्टल होता है। जो भी उसके पास में शिक्षा, उसको जो भी उसके पास में वरदान है, जो भी शिक्षा है, वरदान है, जो भी उसको मिली है, तो शायद यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अपने क्षेत्र में, अपने कुटुंब में, अपने परिवार में, अपने लोगों में, अपने भाई बंधुओं में वो क्या है, असरदार नहीं होता। वहां पर उसको आदर नहीं मिलता है, और वहां कोई सामर्थ का काम ना कर सका, क्योंकि उसका निरादर ही इतना हो रहा है कि वो सामर्थ का काम ना कर सका, है ना। उसको पूछ ही नहीं रहे हैं लोग, है ना। कल एक सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था कि कैसे यहाँ हो गए, तो आपका आंसर, आपके क्वेश्चंस का आंसर यहाँ है भैया, ठीक है। तो यीशु मसीह यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि वो अपने देश में काम ना कर सका, है ना, उसको निरादर के कारण, क्योंकि उसका निरादर होता है, वहां कोई सामर्थ का काम ना कर सका। केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया, कुछ थोड़े से बीमारों को चंगा किया, है ना। सही समय पर वो वहां से निकल गए, और क्या किया, कुछ थोड़े से लोगों को वो चंगा कर सका। इस बात से आपको क्या लगता है कि वो थोड़े से लोगों को चंगा कर दिया? तो मेरा सवाल हमेशा आपको रहेगा कि आप क्या सोचते हैं इसके विषय में, कि उसने कुछ ही लोगों को वहां चंगा किया, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, वचन में ऐसा बात लिखा है कि जहां तेरा आदर ना हो तो वहां की धूल भी झाड़ दे, उस घर की जो सम्मान ना करे, है ना। वो कह रहे मेरे भेजने वाले को आप अपमानित करते हैं तो मेरा अपमान करते हैं ना, उसके साथ में आप प्रेम नहीं रखते तो मेरे साथ प्रेम नहीं रखते। तो इस बात को हम यहाँ पर सीखते हैं कि वो ज्यादा अनादर नहीं होने देना चाहता था, वहां रुकना नहीं चाहता था वो, और वहां से वो निकल गया। वहां वहां कोई सामर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया, और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ, और वह चारों ओर के गांव में उपदेश करने लगा। उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ, यीशु मसीह को क्या हुआ, अविश्वास पर आश्चर्य हुआ, और वह चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने क्षेत्र को छोड़कर आजू बाजू के गांव में घूम रहा है, मगर अपने क्षेत्र को छोड़ दिया उसने, आसपास के गांव में जा रहा है ना। उसको अपने घर में आदर नहीं मिल रहा है ना। आपका विरोध आपके ही लोग करते हैं, आपके ही क्षेत्र में आपका विरोध होता है। मेरे क्षेत्र में मेरा विरोध हो रहा है, आपके क्षेत्र में आपका विरोध हो रहा है ना। कितने लोग जानते हैं कि मेरे ही क्षेत्र में मेरा विरोध होता है? कोई आसानी से रह पाता है? और आपको मालूम है कि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोगों को चंगा कर रहे हैं, है ना। यीशु मसीह किसके नाम से चंगाई दे रहे थे? यीशु मसीह के पास कौन सा नाम था? पवित्र परमेश्वर का नाम था। वो खुद परमेश्वर था, मगर मनुष्य रूप में आया, और उसने क्या किया, यहाँ डेरा किया, हमसे प्यार किया, मोहब्बत किया। वो एक अच्छा संदेश दे रहा था, कोड़ियों के कोड़ मिटा रहा था, मुर्दे जिंदा कर रहा था। हाँ, सरदार तो रोते हुए आया था, उसको, उसकी बेटी को क्या हुआ, उसने सोते हुए दिखा दिया और उसे चंगा कर दिया। उसके सरदार के सिपाही ने यह भी कहा, सरदार के यहाँ काम करने वाले ने यह भी कहा कि वो तो मर गई है, मगर यीशु ने क्या कहा, एक बहुत बड़ा विश्वास, यीशु मसीह ने कहा ये बात मत करो भाई, इसको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, वो सो रही है, और वो चंगी हो गई वहां पर। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यीशु मसीह बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं, मगर अपने क्षेत्र में नहीं कर पा रहा, उसको अपने आसपास के गांव में जाना पड़ रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है, यहाँ पर लिखा है कि उसने खुद कहा है कि भविष्यवक्ता का अपना देश और अपने कुटुंब और अपने घर का छोड़ और कहीं भी निर्धारण नहीं होता। तो इस बात को हम समझें कि परमेश्वर हमारा अनादर करता है, हमारा परमेश्वर आदर करता है, और निरादर हमें कैसे मिलता है, हमारे लोगों से मिलता है, मगर सारा आदर कौन देगा, परमेश्वर हमें देगा। और वो क्या कर रहा है, वहां पर जा रहा है, और वो लगातार प्रेरितों को तैयार कर रहा है। यहाँ पर आगे हम देखेंगे तो वो प्रेरितों को तैयार कर रहा है, प्रेरितों को तैयार करता है, उनको भेज रहा है। उसने 12 को अपने पास बुलाया, जो उसने चेले तैयार किए थे, पिछले समय हमने पढ़ा था, उसने चेले तैयार किए, उसने 12 को बुलाया। कितनों को बुलाया? 12 को बुलाया।
और इसमें हम लोग देखते हैं कि 12 को जब उसने बुलाया तो क्या किया, उन्होंने दो दो करके भेजना स्टार्ट किया। उसने बोला दो दो करके, देखिए बड़ी प्लानिंग, उसका अनादर होते ही उसकी उसकी रेस्पेक्ट वहां नहीं हुई, फिर उसने कहा कि ऐसे नहीं होगा, काम कैसे होगा, अलग तरीके से होगा, बड़ी प्लानिंग्स की गई, है ना। अब क्या होगा, भीड़ बहुत है, लोग बबला कर देंगे, हमला कर देंगे, बहुत सारी भीड़ होने लगी। तो उसने क्या किया, मिनिस्ट्री को डिवाइड कर दिया, मिनिस्ट्री को क्या कर दिया, दो दो भाग में बांट दिया। उन्होंने दो दो करके भेजना लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और अशुद्ध आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया, चुनाव किया, दो दो करके भेजना है। तो इस साल में हम 2026 में इन्हीं बातों को सीखेंगे कि हम दो दो करके सेवकाई में खड़े हो जाएं। दो दो करके उसने भेजना स्टार्ट किया और उन्हें दो दो करके भेजना लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और उसने उन्हें आज्ञा दी, मार्ग के लिए लाठी और कुछ ना लो, मार्ग के लिए लाठी छोड़ और कुछ ना लो, ना तो रोटी ना झोली ना बटुए में पैसे, परंतु जूतियां पहनो और दो दो कुर्ते कुर्ते ना पहनो। ऐसा लिखा है यहाँ पर, देखो अच्छे से समझेंगे। मार्ग के लिए लाठी छोड़ और कुछ ना लो, ना तो रोटी ना झोली ना बटुए में पैसे, परंतु जूतियां पहनो और दो 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 कुर्ते ना पहनो। और उसने उनसे कहा, जहां कहीं तुम किसी घर में उतरो तो जब तक वहां से विदा ना हो तब तक उसी घर में ठहरो और ठहरे रहो, जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें। देखिए उसका आंसर आपको आ गया साफ साफ कि जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें और तुम्हारी ना सुने, वहां से चलते ही अपनी तलवों की धूल भी झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। क्या करो, कोई सम्मान नहीं करता तो आपको क्या करना है, वो धूल भी आपको झाड़ देनी है। आपको क्या करना है, वो धूल को भी झाड़ कर चलना है। हाँ, ये यीशु मसीह साफ साफ बोल रहे हैं। जहां पर आपको अपमान होना स्टार्ट हो जाए, अनादर होना स्टार्ट हो जाए, वहां क्या करो, ये धूल झाड़ दो। मगर यहाँ पर एक बात को हमें समझे, तब उन्होंने जाकर प्रचार किया, मन फिराओ और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकालो और बहुत से बीमार पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। क्या कर रहे हैं, वो चंगा कर रहे हैं। अब कौन कर रहा है काम, यीशु मसीह के चेले कर रहे हैं, दो दो करके जाने लगे हैं, अपने अपने स्थान में पहुंचने लगे, जाके लिए उनका दर्शन हो गया है, वो वहां पर पहुंचने लगे। क्या आज हम लोग ऐसा कार्य को नहीं करते? हम लोगों को क्या चाहिए, हमको पुलफिट चाहिए, हमको हमको क्या चाहिए। यीशु मसीह यहाँ पुलफिट किसी को नहीं दे रहे हैं, कोई कोई बड़ा स्टेज नहीं दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्थानों में भेज रहे हैं, है ना। कोई ऐसा नहीं दे रहे हैं कि किसी को खड़े होकर बोल रहे हैं कि आप यहाँ खड़े हो जाओ, ऐसा कोई स्थान नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, उनको भेज रहे हैं, सुसमाचार प्रचार के लिए भेज रहे हैं, दुष्ट आत्मा को अधिकार दुष्ट आत्मा पर अधिकार के लिए वो भेज रहे हैं वहां पर कि तुम अधिकार रखो और उनके लिए क्या करो, प्रार्थना करो। तो यहाँ पर इन बातों को देखें। हाँ, हम देख रहे हैं कि उसने जहां जहां कहीं तुम घर में उतरो तो जब तक वहां से विदा ना हो तब उसी घर में ठहरो। मतलब हम कभी कभी क्या करते हैं, सेवकाई में क्या करते हैं, जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करते हैं। हमें क्या करना है, उस परिवार को समझना है। वो जब तक हमें विदा ना करे, जब तक वो हमें अच्छे से विदा ना करे, तब तक हमें वहां से भागना नहीं है। कभी कभी हम लोग उनकी सुनते नहीं है। विदा का मतलब आपको समझना है, उनकी समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। वो आपसे कहें कि यहाँ पर कुछ समय ठहरो, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए प्रार्थना करो, दुआ करो, मगर हमारे पास समय ही नहीं होता, हम लोग नहीं करते। काफी बार हम लोग जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि कितना समय लगा रहे हैं। तो समय का मतलब आप समझते हैं, वहां पर आपको परमेश्वर ने भेजा है वहां समय देने के लिए, और कहीं आपको समय फिर वहां पर क्या लिखा है आप समझ सकते हैं। मैं तो इस बात को इतना समझता हूँ कि परमेश्वर वहां पर रखा है हमको, वो विदा जब तक नहीं करते वहां से ना निकलो, विदा ना हो तब उसी घर में ठहरो, जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें, तुम्हारी ना सुने, वहां से चलते ही अपने तलवों की धूल झाड़ लो। आपकी नहीं सुनते हैं, जिस स्थान में, किसी भी स्थान में आपकी सुनते नहीं है, तो आप समझ जाओगे क्या आप वचन बोल रहे हैं वो सुन नहीं रहा है, तो वहां से हट जाओ। काफी बार हम ऐसे व्यक्ति को सुनाते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को सुनाते रहते हैं कि वो सुनते सुनते क्या होता है, हमसे झगड़ने लगता है। और ये क्या होता है, झगड़े का कारण क्या होता है, हमारा ज्यादा सुनाना, उनको ज्यादा बोलना। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो व्यक्ति नहीं सुनने वाला है। कभी कभी वो व्यक्ति ढीठ हो जाता है, काफी बार हमारे साथ में ऐसा होता है।
तो यहाँ पर इस बात को समझ रहे हैं, काफी बार हम लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, है ना। काफी बार तो हम लोग क्या कर जाते हैं कि आज ही आपको क्या करना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा। काफी बार ऐसा भी होता है, पिछले समय सवाल किया गया कि एक बहन ने बताया कि वहां पास्टर जी आए और पास्टर जी ने क्या किया, लीडर ने क्या किया, वहां पर बोला नहीं आज ही आपको चंगाई होगी, मगर आपको क्या करना पड़ेगा। वो सुन नहीं रहे, फिर भी क्या कर दिया, उनके घर से बहुत सारी मूर्तें को निकाल दिया, और उसके बाद में क्या अंजाम होने लगा उसका। तो हमें समझना है भैया, हमें उन बातों को सीखना है। कभी कभी हमें जल्दबाजी हम लोग करते हैं, हम दूसरे की नहीं सुनते हैं। कभी उस परिवार के मुखिया से बात नहीं करते, महिला कोई विश्वास में आ गई, कोई बेटी विश्वास में आ गई, तो हम उसके मुखिया का इंतजार नहीं करते, और हम लोग बड़े जल्दी से कुछ ऐसे कार्यों को कर देते हैं। ये सवाल था हमारे पास में। तो हमें इस बातों को समझना है कि हमें उसी समय काम करना है, और उसमें हमें धैर्य रखना है। जब कोई नहीं सुन रहा, आपकी नहीं मान रहा, तो थोड़ा सा वहां से निकलना आपको उचित समझना ही पड़ेगा, और वहां से निकलोगे तो आप बच जाओगे, है ना। अब आप उसको सुनाए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं, आप बताई जा रहे हैं उसको, तो मैं आपको बोल रहा हूँ नुकसान हो जाएगा। यही आजकल हुआ है हमारे साथ में। मैं अभी कुछ वीडियोस देख रहा था, वहां पर एक महिला प्रचार कर रही है, और प्रचार करते करते वो एक ऐसे साइको टाइप से है, वो वहां से जा नहीं रही है, और लोग उससे कह रहे हैं कि बहन हरियाणा की बात है, और वो बहन से बोल रहा है कि बहन यहाँ आप कर नहीं सकते, आप जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। तो उनको जाने के लिए बोल रहे हैं, नहीं यीशु मसीह ने मुझे भेजा। ऐसे एक्चुअली एक्टिविटी को कर रही है वो वहां पर। तो मैंने खुद देखकर कहा कि जब इनको यहाँ से जाने के लिए बोला गया है, यहाँ पर इनका आदर नहीं हो रहा है, और वो व्यक्ति इनको हाथ जोड़कर बोल रहा है आप चले जाओ, यहाँ पर मामला गड़बड़ हो जाएगा। पर कभी कभी हम लोग आत्मिक पागल हो जाते हैं। दो तरीके के पागल होते हैं, एक तो शारीरिक पागल होते हैं, एक आत्मिक पागल होते हैं। इतने गमगीन हो जाते हैं, चर्चों में भी हम लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा नाचना कूदना, ये आत्मिक पागलता है, और इसको लोग पसंद नहीं करते। बहुत ज्यादा तालियां बजाना, रोड में वो करना। देखो मैं बहुत जगह में प्रचार किया, ट्रेन में, बस में, पर एक तरीका होता है उसका भी। लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं तो हमें वहां से क्या करना है, हटना है। लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं तो फिर मतलब ही नहीं है, आपका जो मैसेज है वो थोता मैसेज हो जाएगा, आपके मैसेज की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, और आप अनादर यीशु मसीह का कर रहे हैं, है ना। काफी बार हम लोग ऐसा करते हैं, तो वहां पर हमें विचार करना है कि हमें वहां से निकलना है, और ज्यादा संयम की आत्मा वहां होनी चाहिए आपके अंदर, और सामने वाले की सुने। काफी बार हम लोग दे दनादन उनको बोले जाते हैं, काफी बार उनको दे दनादन बोले जाते हैं, तो उस महिला को बोला जा रहा है, तो उस महिला को लास्ट में क्या किया, एक महिला ने थप्पड़ मार दिया, फिर उसको होश आया। तो ऐसे आत्मिक आत्मिक ऐसे ना बने, क्योंकि वो लोग बोलेंगे कि ये तो बिल्कुल, उसमें फिर मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, वो उसको पागल घोषित कर दिया, बोला ये महिला तो बिल्कुल साइको है। उसने बोला आप कौन हो, हमको तो आजादी मिली है, ये मिली है, वो मिली है, मगर आपको अनादर हो रहा है। तो हमें समझना है उस बात को। तो समझदारी से परमेश्वर के काम को करना है, वचन यही हमें सिखा रहा है। यहाँ पर दो दो करके जाना है। हम काफी बार भीड़ में चले जाते हैं, है ना, भीड़ में चले जाते हैं, तो लोग कहते हैं भाई ये इतने लोग कहाँ से आए, है ना। अब ये वक्त है कि दो दो करके काम करना है, गुप्त में काम करना है। ये हमें सीखना है। आज 24 आवर घर की कलीसिया गुप्त में सीखना है, ठीक है। अब छोटे छोटे स्थानों में जाते हैं, वहां पर 4 लोगों की मंडली रखें, 2 लोगों की मंडली रखें, कोई बात नहीं। एक घर में ही आप मंडली रख सकते हैं, जिससे शांति से हो जाए। काफी बार हम बहुत ज्यादा साउंड करते हैं, है ना, हमारा पड़ोसी परेशान है, हमारे लोग परेशान है, तो वहां से अनादर होगा ही होगा आपका, आपको आपका तिरस्कार होगा ही होगा, आपको लोग पसंद नहीं करेंगे, है ना। काफी बार ये चीजें होती हैं, और हमें ये करना ही है। तो इन बातों को ध्यान में रखें। तो यहाँ तक हम लोग यहाँ तक आ गए हैं इस बात को, और इसको अलग अलग वचनों से कोट करने की जरूरत नहीं है कि वहां पर ऐसा लिखा है, वहां पर ऐसा लगा है। ये वचन क्या कहना चाह रहा है, ये ही समझना है आपको। वहां पर वचन, उसका संदर्भ कुछ और कह रहा होगा, है ना। कभी कभी परमेश्वर ने कुछ अलग बातें कही है, तो वो कहाँ पर किन बातों को वहां पर बोला गया, वो समझने की जरूरत है ना। जैसे कल एक सवाल था, तो परमेश्वर वहां पर बोल रहे हैं कि अनुमति दे रहे हैं कि आप अपने जो भी खाते हैं वो खा सकते हैं, क्योंकि अ, हमारा हृदय पवित्र होना चाहिए, है ना। हमारा हृदय पवित्र होना चाहिए, अंदर से हमारी आत्मा को, आत्मा से जो गलत चीजें नहीं निकलनी चाहिए। मगर हम लोग कहाँ पर अटक जाते हैं। देखिए, संदेश संदेश ये है कि परमेश्वर ने पूरी मानव जाति को बचाने के लिए किया है। लोगों के अनुसार वो करता तो वो कुछ ही लोगों में काम कर पाता, है ना। तो हमें यूनानी में जाने के लिए यूनानी ही बनना पड़ेगा, उनकी विचारधारा को जानना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे लोगों से मैं बात करता हूँ, तो मैं उसके
भूगोल को जान लेता हूँ। राजस्थान में आप जब को काम करना है या आप यूपी में काम करना है तो उनके कल्चर से आप अलग काम करते हैं, जिसको हम संदर्भीकरण कहते हैं, है ना, संदर्भीकरण कहते हैं। उससे हम अलग काम करते हैं तो वहां पर हम पछताते हैं, क्योंकि संदर्भीकरण होना जरूरी है। अब जहां पर राजस्थान में दाल बाटी चूरमा खाया जाता है वहां पर हम लोग चिकन की डिमांड करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा, है ना। और हम लोग मुस्लिम्स लोगों में रहते हैं और वहां पर आप सबके लिए दाल बाटी चूरमा बनाएंगे तो मुझे मुझे लगता है कि आपको मेवात में दाल बाटी चूरमा आप खाएंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। ये एक एग्जाम्पल है। हाँ, वहां के लोग सहमत हो कि हम दाल बाटी चूरमा खाएंगे तो मैं बोलता हूँ कि बेस्ट होगा। मगर वो व्यक्ति के लिए आप क्या करेंगे, आप अपना चलाएंगे, अपना भोजन को वहां प्रस्तुत करेंगे। कल यही विषय था जब हमने देखा कि 2000 सुअर किस में गिर गए, खाई में गिर गए। तो लोगों ने विचार कर लिया कि अब तो सुअर नहीं खाना है, अब तो सुअर में ही दुष्ट आत्मा है। ऐसा सोच ले, वहां पर सिर्फ पहाड़ पर सुअर ही थे। मैं बोल रहा हूँ बकरी भी होती तो भी वो बोलते कि बकरियों में भेज देते तो बकरियों में भेज देता परमेश्वर तो, है ना। तो वो उसमें दुष्ट आत्मा गई तो वो कूद पड़ी। तो 2000 का नुकसान करने का परमेश्वर का क्या मतलब था कि पूरे गांव में उद्धार। देखिए, नुकसान से बढ़कर है उद्धार, हालेलुया। वहां पर उद्धार हुआ बहुत सारे लोगों का। आपका नुकसान हो रहा है, एक तरफ नुकसान को रखें और एक तरफ उद्धार को रखें। उद्धार बहुत बड़ी चीज है। उद्धार आपका हो गया तो आपके हर एक नुकसान की भरपाई परमेश्वर कर देगा। तो उस गांव का जीवन बदल गया। 2000 सुअर तो मर गए मगर उसका वहां का जीवन, वहां का उद्धार हो गया, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी गवाही हो गई। लोग कहने लगे ये तो बड़ा अचंबा है भाई, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो इस बात को हमें समझना है कि परमेश्वर हमसे कहना क्या चाहता है। तो इस वचन में यही है कि हमें कहां पर ग्रहण योग्य बात करनी है और कहां पर हमें ग्रहण योग्य बात नहीं करनी है। तो इन बातों को हमें समझना है। तो हम जब राजस्थान में काम करेंगे तो राजस्थान में कैसे हमें देना है, उनके कल्चर में, है ना। हम काफी बार, अब हमें क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने सीख लिया है कुछ चीजों को। हम लोगों ने कुछ चीजों को सीख लिया है कि हम लोग कोई भी व्यक्ति हो, गांव का हो या शहर का हो, आते ही उसको प्रेज लॉर्ड बोलेंगे। तो इंग्लिश वर्ड हो गया प्रेज लॉर्ड, और उसने कभी सुना नहीं। अब थारी बेगम क्या करे कि लंबा घूंघट मार के प्रेज लॉर्ड गांव में किसी काका से कर रही है तो वो कह रही है ये कौन सा नया मामला आ गया भाई, इतना लंबा घूंघट है और ये प्रेज लॉर्ड कर रही है। अब वो बुजुर्ग व्यक्ति तो नहीं जानता, वो तो अपने कल्चर में ही है। हाँ, आप जय यीशु बोलते हैं तो वो समझती है जय किसी की कर रही है और यीशु कोई है, तो मालूम हो जाएगा। मगर उसको आप प्रेज लॉर्ड करेंगे या एकदम से हालेलुया बोल देंगे तो वो समझ नहीं पाएगा। तो वहां पर उसको आओ पधारो सा ऐसा शब्द आपको बोलना पड़ेगा, जो कॉमन वर्ड है जो हमारे राजस्थान में बोला जाता है, आओ जी, बैठो जी। तो इस तरीके से हम लोग लोगों में हो सकते हैं। मगर कभी कभी हम लोग इन वचनों से इस बात को समझे कि हम लोग कभी कभी ठोकर का कारण लोगों के भी लिए हो जाते हैं और अपने लिए भी हो जाते हैं। तो इन बातों को सीखना है हमको कि परमेश्वर क्या यहाँ पर कह रहा है, किन बातों के लिए हमको कह रहा है, इन बातों को हमें समझना है। तो लगातार हम लोग जब पढ़ते आ रहे हैं तो उन सब का अलग अलग स्थान में अलग अलग बातें लिखी है। बहुत सारे लोग यहाँ से वचन उठाएंगे, वहां से उठाएंगे, सबको एक कर देंगे। सब एक करने की जरूरत नहीं है ना, मिक्स करने की जरूरत नहीं है। मिक्स, अब मैं आपको यहाँ पर मरकुस ही पढ़ा रहा हूँ, मैं आगे पीछे नहीं ले जा रहा। जैसे पुराने नियम का कल बात जब था, तो पुराने नियम में क्या था, वो किसके लिए ही थी आज्ञाएं, इजराइलियों के लिए, तो उनके लिए थी वो बातें। अब प्रभु यीशु मसीह जब नया नियम की बात करते हैं तो यीशु मसीह सब मानव जाति के लिए आए हैं। अब वो एक व्यक्ति से तो कह ही नहीं सकते कि इस जाति के लिए ये तो जैसे मैंने कल वर्ड बोला था घिनौना, तो रेंगने वाली चीज को मैं घिनौना ही बोलूंगा। तो मेरे पास में विवेक है, बुद्धि है, तो मैं उसको घिनौना बोला। मगर देखिए, हमें कुछ चीजों को समझना जरूरी है। तो हम जब इन बातों को देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने वहां पर बात किया, तो मैं आपको आज क्लियर करता हूं कि आप खाने ना खाने से शुद्ध अशुद्ध नहीं होते। और आप जब इन बातों को रखते हैं लोगों के सामने, जब आप किसी घर पे जाओगे, किसी चमड़े वाले के घर जाओगे, खटीक के यहाँ जाओगे, तो वो तो उसका काम तो बकरा काटने का है, मुर्गा काटने का है ना, मांस काटने का काम है। कुछ भी वो काट सकता है और उसके यहाँ पर आप जाकर वो आपको पानी देता है और उस पानी को आप बेझिझक पी लेते हैं बिना नफरत के, बिना उसके। तो वो व्यक्ति कहेगा नहीं यार, ये तो अपने ही जैसा बंदा है, इसमें तो कोई बदलाव नहीं है, भले ही आपके बहुत सुंदर और कीमती वस्त्र क्यों ना हो। सच बता रहा हूं, मगर आपका प्रेम उसके जीवन को बदल सकता है। पहली कड़ी है प्रेम और आपका व्यवहार, जो लोगों के जीवन को बदलता है।
तो मेरे अजीजों, मैं यहाँ पर इन बातों को करने जा रहा हूँ कि कैसे दुष्टात्माओं में काम होता है, कैसे दुष्टात्माओं से हम विजय पा सकते हैं। तो अपने आप में काम करना है, और आपके कुछ नफरत के कारण वहां काम होने जा रहा है और आपकी नफरत के कारण वहां काम नहीं हुआ, तो आप वहां पर उस काम को बेकार कर दिए। मैं ऐसा सोचता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या हो रही है। कौन से समय में हो रही है वो देखिए। यहाँ पर एक बात को मैं बताऊंगा, बहुत अच्छे से बता पाऊंगा, क्योंकि ये मैसेज काफी बार मैं करता हूँ। हेरोदेस राजा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हेरोदेस राजा ने उसकी चर्चा सुनी। किसकी चर्चा सुनी? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की, है ना। यीशु मसीह की भी चर्चा उसके पास में थी, है ना, क्योंकि उसका नाम फैल गया था और उसने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले मरे हुओं में से जी उठा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मरे हुओं में से जी उठा है, इसलिए उससे ये सामर्थ के काम प्रकट होते हैं। अन्य लोगों ने कहा ये एलिया है, परंतु कुछ अन्य ने कहा भविष्यवक्ता है, और कुछ ने कहा भविष्यवक्ताओं में से किसी एक के समान है। हेरोदेस ने ये सुनकर कहा, जिस यूहन्ना का सिर मैंने कटवाया था वही जी उठा है। हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण, जिससे उसने विवाह कर लिया था, लोगों को भेजकर यूहन्ना को पकड़वा कर बंदी गृह में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं है। इसलिए हेरोदेस ने उसे बैर रख इसलिए हेरोदियास उससे बैर रखती थी और ये चाहती थी कि उसे मरवा डाले, परंतु ऐसा ना हो सका, क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उसे डरता था और उसे बचाए रखता था, और उसकी बातें सुनकर बहुत घबराता था, पर आनंद से सुनता था। ठीक अवसर आया जब हेरोदेस ने अपने जन्मदिन में अपने प्रधानों और सेनापतियों और गलील के बड़े लोगों के लिए भोज किया। तब हेरोदियास की बेटी भीतर आई और नाचकर हेरोदेस को और उसके साथ बैठने वालों को प्रसन्न किया। तब राजा ने लड़की से कहा, तू जो चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। और उससे शपथ खाई, और मैं अपने आधे राज्य तक जो कुछ तुझ मुझसे मांगेगी मैं तुझे दूंगा। उसने बाहर जाकर अपनी माता से पूछा, मैं क्या मांगू? अब माता तो बहुत पैर रखती थी, बहुत खतरनाक थी। अब क्या मांगू? वह बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर। देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है, यहाँ हमको क्या बताया जा रहा है, ये मत्ती 14 में भी लिखा हुआ है। ये बात को मत्ती 14 में भी हम लोग पढ़ेंगे, हैं? और हम यहाँ देखेंगे मत्ती 14 में भी ये बात को लिखा गया कि उसने क्या किया, उसके जन्मदिन के अवसर पर उसका सर मांग लिया। वह तुरंत राजा के पास भीतर आई और उससे विनती की कि मैं चाहती हूँ कि तू अभी यूहन्ना देने वाले का सिर एक थाल में मुझे मंगवा दे। देखिए, और तब राजा बहुत उदास हुआ, परंतु अपने शपथ के कारण और साथ बैठने वालों के कारण उससे टालना ना चाहा। अंत राजा ने तुरंत एक सिपाही की आज्ञा देकर भेजा कि उसका सिर। देखिए, जब हम लोग प्रजा में फंस जाते हैं तो प्रजा का ऑर्डर हमें मानना पड़ता है। देखिए, बहुत प्रेमी व्यक्ति था, उसकी बातें सुनता था, उसके वचन सुनता था, मगर उसे प्रजा की बात सुनकर उसे मारना ही पड़ा। यहाँ पर हम लोग मत्ती 14 में और यहाँ पर मरकुस में हम लोग इस बात को देख सकते हैं कि यहाँ पर उसका सर मांग लिया गया है ना। और जब हम लोग मत्ती 28 में बात करते हैं तो फिर परमेश्वर क्या कहते हैं, जाओ जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ। तो यहाँ पर एक का सर तो मांगा जा रहा है ना, और फिर भी परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है। यहाँ पर इस बात को हमें समझ में आ रहा है कि परमेश्वर हमें कैसे तैयार कर रहा है। बहुत जुनूनी व्यक्ति बना रहा है, यहाँ पर हमें प्लानिंग्स के साथ में कर रहा है। और देखो, पहले प्लानिंग यहाँ पर लिख दी गई है कि आपको कैसे जाना है, दो दो करके जाना है, बहुत सावधानी से जाना है। आगे क्या होने वाला है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या हो रही है यहाँ पर, है ना। फिर हम लोग आगे देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि तू अभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर एक थाल में मुझे मंगवा दे। तब राजा बहुत उदास हुआ, परंतु अपनी शपथ के कारण और साथ बैठने वालों के कारण उसे टालना चाहा। और राजा ने तुरंत एक सिपाही की आज्ञा देकर भेजा कि उसका सिर काट लिया गया। उसने जेल खाने में जाकर उसका सिर काटा और एक थाल में रखकर लाया, लड़की को दिया और लड़की ने अपनी माँ को दिया। यह सुनकर यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले गए और कब्र में रखा। तो मैं यहाँ पर बात को देख रहा हूँ, कितना अद्भुत बात है। यहाँ पर 6वें अध्याय तक हम लोग देखते हैं। मरकुस 1 से हम स्टार्ट करते हैं और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की कहानी को हम वहां पर देखते हैं, और उसकी कहानी से हम लोगों को क्या सीख मिलती है। देखिए, उसने अपना काम कर दिया, अब उसकी जान जोखिम में आ गई, है ना। देखिए,
मौत एक बार आती है, मगर जो कर जाना है वो कर जाना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कितना काम हो गया है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा। कितने लोग बता सकते हैं? बहुत भीड़ आ चुकी है, बहुत लोग, बहुत सारे यूहन्ना यहाँ खड़े हो गए हैं। क्या विश्वास करते हैं इस लाइव संगति के लिए? कितने यूहन्ना यहाँ खड़े हो गए हैं, यीशु मसीह के साथ में खड़े हो गए हैं। 12 चेले तैयार हो गए हैं, है? और जो उसके साथ चल रहे हैं, भीड़ की भीड़ चल रही है, गांव के गांव चल रहे हैं, है? अब आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पर भी आप घूम जाएंगे कि मौत क्यों? मौत इसलिए कि परमेश्वर का राज्य बिना बलिदान और कुर्बानी के नहीं आता है मेरे अजीजों। जब तक आप कुर्बान नहीं होंगे तो आप अपने क्षेत्रों को नहीं बचा सकते मेरे अजीजों। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक जन्मोत्सव में यूहन्ना का सर मांग लिया गया, और एक जन्मोत्सव में क्या हो रहा है? आनंद मनाया जा रहा है। किस जन्मोत्सव की बात कर रहे हैं हम लोग? यीशु मसीह के जन्मोत्सव की बात कर रहे हैं। कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? और 14 में वो यही बात को कह रहा है, और 28 में इस बात को कह रहा है कि तो फिर से मुझे जो अधिकार दिएंगे उन सारे अधिकारों को लेकर क्या करना है? जाओ, जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ। तो महान परिच्छेद, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो। तो महान परिच्छेदों में बात कर रहा है। मत्ती 22, हाँ, 37 उससे 39 पद तक हम देखेंगे। तो क्यों हमको तैयार किया जा रहा है? क्योंकि हमें ऐसे ही परमेश्वर तैयार करता है। मेरे नाम के कारण तुम सताए जाओगे। किसके नाम के कारण यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर गया? क्यों सताया गया? मामूली नहीं है परमेश्वर का काम। तो हमको बहुत समझ रखनी होगी, हमें जाना होगा कैसे हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं प्रेरितों की वापसी और एकांतवास, वो एकांत में वास कर रहे हैं। तो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर कुछ बातों को ध्यान से देखें और आप पढ़ें। परमेश्वर आपको आशीष करे। इस समय गवाहियों का है और फीडबैक का है ना। सवाल सेशन आज नहीं रहेगा। सवाल को परमेश्वर आशीष करे। वचन के लिए बहुत अच्छे से आपने